हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपीडीसीएल के स्मार्ट मीटर और बिजली ऐप से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी जानकारियों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माई बिजली ऐप जो है वो एपीडीसीएल यानी कि आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप है। इसके द्वारा आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर अपना पुराना नंबर रजिस्टर किया हुआ है तो उसको बदल के नया नंबर भी वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। घर बैठे ही अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। घर बैठे ही अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मंथली बिल होता है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लग गया है तो आपको इस ऐप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप चाहें तो इस ऐप के द्वारा अपने अकाउंट के साथ और भी कई सारे कंज्यूमर नंबर जो हैं आपके, उनको भी ऐड कर सकते हैं और उन नंबरों का भी आप इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज कर सकते हैं खुद से ही। पर फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब भी अपना इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज करते हैं तो माई बिजली ऐप के द्वारा जाकर ही करें, डायरेक्ट किसी भी पे ऐप के द्वारा ना करें, क्योंकि किसी भी पे ऐप पे अभी इलेक्ट्रिसिटी के रिचार्ज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ बिल पे का ऑप्शन है। और चूँकि आपको अपने स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करना है तो इसलिए आपको माई बिजली ऐप से जाकर ही किसी भी पे ऐप के द्वारा बिजली का रिचार्ज अपना करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल ऐप है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी रिस्क नहीं है। कभी कभी हो सकता है फ्रेंड्स, टेक्निकल इशू की वजह से रिचार्ज नहीं हो पाता है या फिर रिचार्ज हो जाता है पर आपका इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में वो अमाउंट नहीं दिखाता है। तो वैसा होने पर उस अवस्था में या तो कुछ समय बाद में आपका रिचार्ज अमाउंट दिखा देगा या फिर आप उस ऐप को उस समय क्लोज़ करके बैक आइएगा और वापस से उस ऐप को ओपन करके फिर से अपना बैलेंस चेक करिएगा, आपका रिचार्ज दिखा देगा। और फिर भी अगर आपका रिचार्ज वहाँ शो नहीं कर रहा है तो 2 से 4 दिन के अंदर आपका रिचार्ज का अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन वाली कोई भी बात नहीं होती है। पर फ्रेंड्स, आप जब भी रिचार्ज करें तो रिचार्ज करने से पहले एक चीज़ अवश्य देख लें कि आपका पहले का बैलेंस किस कंडीशन में है, कहीं माइनस में तो नहीं है, और अगर है माइनस में तो कितना है। और उस माइनस वाले अमाउंट के हिसाब से ही आप अपना रिचार्ज का अमाउंट डालें ताकि आपका रिचार्ज सही तरह से हो पाए। और फ्रेंड्स, रिचार्ज से जुड़ी एक दुविधा सबके मन में रहती है कि अगर हमने पहले से रिचार्ज अमाउंट अपने इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में ज़्यादा नहीं रखा तो हो सकता है कि हमारा रिचार्ज अमाउंट ख़त्म हो जाए या फिर माइनस में चला जाए और हमारी बिजली कट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए और उसके बाद हो सकता है हमें फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कनेक्शन भी हो जाता है आपके रिचार्ज अमाउंट कम होने की वजह से या माइनस में चले जाने की वजह से, तो वैसा होने पर आपके पास 72 घंटे का समय रहता है। उस 72 घंटे के अंदर आप अगर अपना रिचार्ज कर लेते हैं तो आपका कोई भी फ़ाइन नहीं काटा जाएगा और आपका रिचार्ज भी हो जाएगा। पर इस कंडीशन में फ्रेंड्स, कभी कभी होता ये है कि क्योंकि आपकी बिजली कट चुकी होती है उसके बाद आप रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज करने के बाद भी आपका बिजली का रिकनेक्शन होने में करीब करीब आधे घंटे का समय लग जाता है। तो वैसे में आपको आधा घंटा वेट करना पड़ सकता है। और अगर आपका मन नहीं मान रहा हो तो आप 15-20 मिनट वेट करने के बाद में चाहें तो 1912 जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कस्टमर केयर का नंबर है, उस पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज कराने के 15 से 20 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर आपका रिकनेक्शन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो 1912 पे कॉल ना करके माई बिजली ऐप पर जाकर भी अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। माई बिजली ऐप पे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि
आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेज कंप्लेन। उस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ साथ ही आपका कंप्लेन का पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आप देखेंगे कि ऊपर में ही आपको दिखेगा नो पावर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक पेज खुलेगा। उस पेज पे आप अपना एड्रेस मांगा जाएगा आपसे, और एड्रेस दे दीजिएगा। अपने गांव का या जगह का नाम मांगा जाएगा, वो दे दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम मांगा जाएगा, वो दे दीजिएगा। पिन नंबर, ईमेल आईडी और आपकी कंप्लेंट से जुड़ी थोड़ी सी डिटेल्स मांगी जाएगी। तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाएँ तो नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी लिख कर छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, और कंप्लेंट रजिस्टर होने के 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग को कहीं जाना होता है घूमने के लिए, तो महीने के आखिर में कहीं जाना पड़ जाए आपको, और आते आते वापस आपका अगले महीने का समय आ जाए। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप जब भी जाएं तो अपने इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में कम से कम अपना जो एक ठू डिमांड फिक्स चार्ज होता है मीटर का, उसके करीब अमाउंट ज़रूर छोड़ के जाएं। क्योंकि आप घर पे रहें या न रहें, हर महीने आपका वो एक फिक्स्ड डिमांड चार्ज होता है जो कट होता है आपके अकाउंट से, तो वो तो होगा ही। तो अगर आप उस तरह का अमाउंट अगर अपने अकाउंट में छोड़ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप अगले महीने पे जब घर पे लौट के आते हैं तो आपका बिजली का डिस्कनेक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि हो सकता है बिजली का डिस्कनेक्शन होने के आप 72 घंटे के बाद भी घर लौटें, तो वैसे में आपको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको अगर डिमांड फिक्स चार्ज के बारे में जानकारी नहीं हो कि आपके मीटर का डिमांड फिक्स चार्ज कितना होता है, क्योंकि डिमांड फिक्स चार्ज आपके मीटर के किलोवाट के हिसाब से होता है, तो वो जानना हो तो आप अपना बिजली ऐप यूज़ कीजिए। वहाँ पे आपको बिल डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ से बिल डाउनलोड करके अपने बिल के उस पेज पे देख सकते हैं कि आपका मीटर का डिमांड फिक्स चार्ज कितना है। तो उसी हिसाब से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में एक अमाउंट छोड़कर कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, बिजली ऐप में आपके लिए एक और सुविधा दी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये आपका व्यू यूजेस बोल के ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपका डेली का जो यूनिट खर्च हो रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, वो दिखाया जाता है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका डेली कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो पिछले दिन का अमाउंट था और आज आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बाद में जितना अमाउंट बचा है वो भी दिखा दिया जाएगा। तो आप उससे भी हिसाब निकाल सकते हैं कि आपका एक दिन में कितना रुपया खर्च हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आशा करता हूँ फ्रेंड, मैंने जो जानकारी दी है वो आपको अवश्य ही काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।